दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संसार भक्ति चैनल में। सावन का दूसरा सोमवार 17 तारीख को पड़ रहा है। इस दिन आप तुलसी में बांध दे ये एक चीज़, आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। माला माल दोस्तों, ये बहुत शुभ संयोग बन रहा है। इसमें आप माला माल हो जाएंगे क्योंकि इस बार के जो सावन के व्रत है बहुत ही शुभ है, क्योंकि इस बार पड़ रहे हैं। दोस्तों, सावन का महीना बहुत ही पवित्र महीना होता है, क्योंकि सावन का महीना भोलेनाथ और माता पार्वती का महीना होता है। सावन का महीना गंगा जल की तरह पवित्र माना जाता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से, सच्चे हृदय से भोलेनाथ और माता पार्वती के शरण में जाता है, तो माता पार्वती और भोलेनाथ उनकी जो भी मनोकामना होती है उनको ज़रूर पूर्ण कर देते हैं। दोस्तों, सावन मास में आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। मात्र 1 लोटा शिवलिंग पर जल चढ़ाने से भोलेनाथ आपके जो भी कष्ट से हैं उनसे मुक्ति दिलवा देंगे। कहा जाता है कि परिवार के कम से कम एक सदस्य को तांबे के लोटे में जल भरकर शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए, और ये पूरे सावन मास जरूर करना चाहिए। और हो सके तो उस लोटे में थोड़ा गंगा जल मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाइए। अगर आपके परिवार में काफ़ी लोग हैं तो हो सके तो वो सब एक एक करके जल चढ़ा सकते हैं, पर अगर संभव ना हो तो कोई भी एक जने शिवलिंग पर जाकर जल जरूर चढ़ाए। भोले बाबा आपको धन से माला माल कर देते हैं, क्योंकि सावन मास में भोलेनाथ से अगर आप कुछ निवेदन करते हैं तो वो बहुत जल्दी सुनते हैं। और भोलेनाथ पर बेलपत्र धतूरा जरूर चढ़ाएं। कहा जाता है कि भोलेनाथ की पूजा में तुलसी का प्रयोग नहीं किया जाता है, पर सावन के महीने में ये सोमवार को तुलसी का ये प्रयोग आपको माला माल बना देगा। आपके सभी कष्टों और बीमारियों को जड़ से ख़त्म कर देगा। तुलसी का पौधा वैसे तो हर एक घर में होता है, पर शास्त्रों में बताए गए तुलसी के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता होता है। कई लोग ये नहीं जानते कि तुलसी की पूजा कैसे करनी चाहिए, तुलसी माता को जल कैसे चढ़ाना चाहिए। और अगर ऐसे में आप तुलसी के नीचे ये एक चीज़ बांध देते हैं तो माँ तुलसी आपको माला माल बना देती है, और आपके घर में माँ लक्ष्मी सदैव निवास करती है। तुलसी का पौधा घर में होना प्रत्येक सदस्य के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। ये पौधा हर एक प्रकार से उपयोगी होता है। पुराणों के अनुसार तुलसी में लक्ष्मी माता का वास होता है, जिससे लाभ भी अवश्य ही मिलता है। अगर आप तुलसी के नीचे ये एक चीज़ बांध देते हैं तो आपको तुलसी लगाने का अपने घर में बहुत ही फ़ायदा होता है, क्योंकि इस एक चीज़ के बिना तुलसी अधूरी मानी जाती है। यह एक चीज़ तुलसी को संपूर्ण बनाती है। वेद पुराण में इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है, क्योंकि सावन के महीने में पूजा करने से माता लक्ष्मी, भगवान श्री विष्णु अधिक जल्दी प्रसन्न होते हैं। आपको आशीर्वाद मिलता है और जीवन में आपको हर एक प्रकार की खुशियाँ मिल जाती हैं। पर तुलसी में ये एक चीज़ ज़रूर बांधिएगा, और तुलसी माता के लिए एक लाइक तो बनता है। तुलसी माता की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। सिर्फ भारत नहीं, दुनिया के हर एक कोने में बहुत ही ज़्यादा लोग तुलसी को माता के रूप में पूजा करते हैं। तुलसी औषधियों से और धार्मिक तरीके से बहुत ही शुभ है। हर एक जो धार्मिक स्थल होता है, धार्मिक कार्य होता है, उसमें तुलसी का प्रयोग जरूर किया जाता है। पुराणों में तुलसी को भगवान विष्णु जी की पत्नी होने का गौरव मिला है। इसके साथ साथ तुलसी माता को जगजननी कहा गया है। जहाँ तुलसी का पौधा लगा होता है वहाँ पर त्रिदेवों का निवास होता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवों का निवास होता है। और तुलसी की पूजा करने से जो आपके कष्ट है वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार से तुलसी की पूजा करने से आपके समस्त कष्टों से निवारण होता है। इसीलिए तुलसी माता की पूजा बहुत ही सच्चे मन से और रोज़ करनी चाहिए। कभी भी आपको तुलसी में
संडे के दिन जल नहीं चढ़ाना चाहिए, बाकी और दिन आप चढ़ा सकते हैं और पूजा कर सकते हैं। और तुलसी माता पर साफ़ सुथरी और अच्छी चुनरी चढ़ानी चाहिए। ये नहीं कि फटी हुई चुनरी बहुत दिन से चढ़ाई हुई है और वो गंदी हो गई तो भी आप उसको ना उतारें। आपको उतार के नई चुनरी चढ़ानी चाहिए। और तुलसी माता की सच्चे हृदय से पूजा करें। जो लोग तुलसी विवाह कराते हैं उनके घर में कभी भी दुखों का निवास नहीं होता है। उनके घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होती है, धन का आगमन बना रहता है और उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। भगवान शालिग्राम और तुलसी की पूजा करने से आपके भाग्य में उदय होता है। तुलसी के पास ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आपको नहीं रखनी चाहिए। तुलसी के पास कभी भी आपको शिवलिंग नहीं रखना चाहिए और गणेश जी की प्रतिमा ना रखें। और तुलसी के पौधे के पास कभी भी आप कपड़े ना सुखाएं, क्योंकि कपड़ों में से जो पानी गिरता है अगर तुलसी में पड़ जाता है तो बहुत ही अशुभ माना जाता है, जिसके कारण आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। इसलिए कभी भी तुलसी के पास कपड़े नहीं सुखाने चाहिए। कभी भी तुलसी के आसपास आपको जूते चप्पल नहीं उतारने चाहिए। अगर आपके कोई काम नहीं बन रहे हैं, आप दुखों से परेशान हैं, तो आपको पूर्णिमा के दिन आप एक धागा ले लें, लाल धागा, लाल मौली धागा में आप 5 हल्दी गांठ बांध लें और अपनी मनोकामना बोलते हुए तुलसी के नीचे बांधे। जो भी आपकी मनोकामना हो, नौकरी को लेके हो, व्यापार को लेके हो, पैसों की तंगी हो, आप उस समय अपनी मनोकामना बोल दे और जो मौली में 7 हल्दी के टुकड़े बांधे हैं उसको आप तुलसी के नीचे बांध दें और आप देखेंगे कि 1 महीने के अंदर ही आपकी समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। माता लक्ष्मी की कृपा बरसेगी, कभी भी धन की कमी नहीं होगी आप पर। वैसे तो पूर्णिमा के दिन आप एक लाल मौली धागा अपनी मनोकामना बोलते हुए ऐसे भी आप बांध सकते हैं। लाल मौली धागा बांधने से विशेष तौर पे आपकी सारी इच्छाएं पूरी होती है। माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है, आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होता है। घर से दुख तकलीफ और कष्टों का नाश होता है। तो माता तुलसी के पास आप लाल मौली धागा जरूर बांधें और अपनी मनोकामना को पूर्ण करें। तो ये कार्य जरूर कीजिएगा और तुलसी माता आपके सब जो मनोकामना है उसको पूर्ण करे। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।